हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार शेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेम्बल कॉलेज, भंडारा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोग को होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स ये टॉपिक बताया था कि होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। उसी का आगे का पोर्शन है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। ये मैपिंग देखने वाले हैं आप, ठीक है। और साथ में एक थ्योरम करेंगे जो इस डेफिनेशन पर बेस्ड एक थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोग को होमोमॉर्फिज्म नहीं समझ में आया होगा वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर उस लिंक पर जाकर आप होमोमॉर्फिज्म वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म ये टॉपिक समझने के लिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक के देखिए, तभी आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। और साथ में एक थ्योरम है, थ्योरम भी आप पूरा देखिए, पूरा समझिए अच्छे से। तो अब आगे हम लोग देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स तो किसे कहता है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, वो हम लोग देख रहे हैं। डेफिनेशन देखिए, अ मैपिंग phi from ring R into R dash is called an isomorphism। तो यहाँ पे आपको एक मैपिंग दी रहेगी, फंक्शन phi from R to R dash, है ना। जैसे होमोमॉर्फिज्म में था, R यहाँ पे आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन है और R डैश इज अ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन phi। अब ये जो फंक्शन phi है, इस फंक्शन phi को हमें क्या बोलना है, आइसोमॉर्फिज्म। तो इफ कब आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे, तो नंबर वन, phi इज होमोमॉर्फिज्म। मतलब आपका जो मैपिंग है, जो फंक्शन है, वो क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है उसकी आइसोमॉर्फिज्म बनने के लिए कि phi इज अ होमोमॉर्फिज्म। सेकंड कंडीशन कि phi इज वन वन, phi इज वन वन। मतलब आपका जो फंक्शन है phi फ्रॉम r टू r डैश, ठीक है। तो ये मैपिंग अगर से होमोमॉर्फिज्म होती है और साथ में वन वन होती है, दोनों होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन, तो उस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। बस इतना सिंपल सा मीनिंग है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके होमोमॉर्फिज्म पढ़ सकते हैं। और आपको वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं ये आपको पता है ना। वन वन किसे बोलते हैं आपको ये पता है। तो वन वन के लिए कंडीशन क्या होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग डिस्टिंक्ट इमेजेस होना चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए इमेज कैसी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट की अगर से एक कोई इनपुट अगर से हमसे यहाँ से लिए, डोमेन से अगर से कोई भी एक इनपुट हमने लिए, तो वो एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यूनिक एलिमेंट हैविंग अ यूनिक इमेज, ठीक है। एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होना चाहिए। ऐसा फंक्शन को बोलते हैं हम वन वन फंक्शन, ठीक है। तो वन वन होता है फंक्शन और होमोमॉर्फिज्म होता है, तो उसको बोलेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म। आगे अब इसके ऊपर बेस्ड हमको एक थ्योरम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि थ्योरम क्या बोल रहा है। द होमोमॉर्फिज्म phi ऑफ r into r dash, मैपिंग आपकी होमोमॉर्फिज्म गिवन है यहाँ पर, फ्रॉम r to r dash इज एन आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म भी गिवन है। आइसोमॉर्फिज्म भी हमारे पास गिवन है, होमोमॉर्फिज्म गिवन है और आइसोमॉर्फिज्म। इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ phi, इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ phi, कर्नल को ऐसे डिनोट करते हैं I ऑफ phi, कैपिटल I ऑफ phi इक्वल्स टू अ सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। मतलब जो कर्नल का सेट होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट, दैट इज अ जीरो। अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब ये जो थ्योरम है आपका दो पार्ट में है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो मैपिंग है वो हम मान के चलेंगे कि दैट इज द आइसोमॉर्फिज्म।
होमोमॉर्फिज्म जो है वो दोनों पार्ट के लिए गिवन है। होमोमॉर्फिज्म जो मैपिंग गिवन है हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म मतलब फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म, वो दोनों पार्ट के लिए है, आइदर पार्ट के लिए भी और आर पार्ट के लिए भी। तो आइदर पार्ट में हमारे पास गिवन क्या क्या रहेगा कि मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म एज वेल एज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में तो होमोमॉर्फिज्म तो रहना ही है, और वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू अ सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट, मतलब सिंगलटन सेट लाना है अपने को, और उसमें जो एलिमेंट रहेगा वो जीरो ही रहेगा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रहेगा। किसके सेट में? कर्नल के सेट में। ठीक है। सेकंड पार्ट में कॉन्वर्सली हम मान के चलेंगे, सपोज कि कर्नल ऑफ अ फाई इक्वल्स टू अ सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट एंड वी हैव टू प्रूव दैट फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। वी हैव टू प्रूव दैट फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। तो पहले आइदर पार्ट देखते हैं और उसके बाद में फिर आर पार्ट। तो प्रूफ, तो सपोज फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू आर डैश। तो मान के चल रहे हैं कि फाई जो है आपका वो क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। और शो करेंगे हम then phi is homomorphism and 1 1। हाँ, तो by definition of isomorphism, by definition of isomorphism हम क्या लिख सकते हैं? phi is homomorphism। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन बताया आइसोमॉर्फिज्म की कि अगर से फंक्शन आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा तो वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा और 1 1 भी होगा। ठीक है। तो by definition of isomorphism हमने क्या लिख लिया? phi is homomorphism and 1 1। अब जो हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। तो we have to prove that I of phi equals to a set containing zero element, मतलब कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू हमको क्या लाना है? a set containing zero element। मतलब जो कर्नल का सेट होगा, जो कर्नल का सेट होगा दैट इज आई ऑफ फाई, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट आपका जीरो ही होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, वो भी ओनली सिंगल एलिमेंट। ठीक है। तो कर्नल ऑफ फाई में से हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका प्रूफ, लेट a बिलोंग्स टू i ऑफ i। हम यहाँ पे एक एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं दैट इज a, कर्नल ऑफ i से एक एलिमेंट ले रहे हैं a एलिमेंट। ठीक है। और वो जो a एलिमेंट है उसको हम जीरो ला देते हैं, उसकी वैल्यू अगर से हम जीरो ला देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जो हमें शो करना है कि कर्नल ऑफ i में कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? जीरो एलिमेंट। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि a बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ i। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ i, अब कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है? तो कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है कि जो एलिमेंट कर्नल के सेट में जाता है उसकी जो मैपिंग होती है, मतलब उस पे जब फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे। अब ये जो एलिमेंट है ए एलिमेंट, ये कहाँ का एलिमेंट है? डोमेन का। और हमारा डोमेन क्या है? आर। हमेशा हम जो फंक्शन में एलिमेंट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? डोमेन सेट से। क्योंकि आपकी मैपिंग जो गिवन है हमारे पास, क्या मैपिंग गिवन है? मैपिंग जो हमारे पास गिवन है वो ऐसी है कि फंक्शन फाई फ्रॉम आर टू आर डैश, ये हमारे पास मैपिंग है ना। तो ये आर जो है आपका डोमेन है, यहाँ से एलिमेंट लिया हुआ है ए एलिमेंट कहां से रहेगा? वहां से। तो उस पे जब फंक्शन अप्लाई हुआ है फाई, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटपुट आता है वो जीरो आता है। मतलब ए एलिमेंट की जो इमेज है वो हमको कोड डोमेन में अगर से जीरो मिल रही है, क्या मिल रही है? जीरो। तो वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ जाता है? कर्नल के सेट में जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई ऑफ फाई से। तो आई ऑफ फाई में कोई एलिमेंट गया मतलब उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन आप इसके लिए कर्नल का वीडियो देख सकते हैं, कर्नल की वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो हमने कहाँ से लिखे? डेफिनेशन से। क्योंकि ए जो एलिमेंट है हमने कहाँ से लिया? कर्नल के सेट से। तो कर्नल के सेट से ए एलिमेंट लिए, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? जीरो। ठीक है। उसके आगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है फाई ऑफ ए, राइट हैंड साइड में जो जीरो है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? फाई ऑफ जीरो बाय रिजल्ट। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था जब और थ्योरम किए थे तो, ठीक है, कि फाई ऑफ जीरो होमोमॉर्फिज्म का जब थ्योरम किए थे हमने तो उसमें रिजल्ट शो किए थे हमने फाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। होमोमॉर्फिज्म के वीडियो में मैंने जो थ्योरम किया था उसका जो फर्स्ट रिजल्ट था वो यही था कि फाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो वो रिजल्ट का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। आपको ये रिजल्ट देखना है तो आप होमोमॉर्फिज्म का वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। ठीक है। आप सभी टॉपिक को आप वन बाय वन लाइंस देखोगे तो आपको हर चीज क्लियर होगी, बीच में से कोई भी चीज देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर टॉपिक, हर प्रॉपर्टी, हर थ्योरम एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म की वीडियो में हमने ये रिजल्ट प्रूव किए थे कि फाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये जीरो ये आउटपुट का है, वहां पे जीरो डैश से डिनोट किया था।
ठीक है, क्योंकि कोडोमेन को हमने आर डैश से लिए हुए हैं। तो ये जो जीरो आइडेंटिटी है, ये किसकी आइडेंटिटी है? ये जीरो, दैट इज आर डैश की। ठीक है, और ये जो जीरो है जिस पर फंक्शन अप्लाई हुआ है, ये जीरो किसका है? आइडेंटिटी बिलोंग्स टू आर। तो बाय रिजल्ट फाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज किया। अब हमारे पास इक्वेशन कैसा बन गया? फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ जीरो। तो हमारे पास इस पार्ट में फाई इज वन वन गिवन है, क्योंकि फाई इज अ आइसोमॉर्फिज्म, फाई इज अ आइसोमॉर्फिज्म। तो फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज वन वन। तो फाई इज वन वन, तो वन वन है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वन वन की कंडीशन होती है, अगर से आपका फंक्शन आपने पढ़े होंगे, फंक्शन अगर से वन वन होता है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इंप्लाइज दैट क्या होता है आपका? एक्स इक्वल टू वाई, या एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब क्या होता है? इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। मतलब ये बताता है कि एक्स की जो लिमिट है, एक्स की जो इमेज है वो यूनिक है। ठीक है, अगर से फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज एफ इज वन वन। तो यहाँ पे फाई इज वन वन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों तरफ मैपिंग जो है आपकी फाई है, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ जीरो, तो बाय वन वन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किए थे ए बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई, तो hence a belongs to I of phi, that is a kernel of phi, implies that हमने शो कर दिए a equal to 0। तो therefore I of phi consist of zero element only, मतलब जो I of phi है उस सेट में सिर्फ कौन सा एलिमेंट रहेगा? आपका जीरो एलिमेंट। मतलब I of phi में ओनली सिंगल एलिमेंट रहेगा, और वो एलिमेंट कौन सा रहेगा? आपका जीरो। ठीक है, तो I of consist of zero element only। ठीक है, तो हमको फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, आई ऑफ फाई इक्वल्स टू अ सेट कंटेनिंग ओनली जीरो एलिमेंट। अब कॉन्वर्सली सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। Conversely, suppose that phi is a homomorphism and I of phi equals to a set containing zero element। अब सेकंड पार्ट में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म तो कॉमन रहेगा दोनों पार्ट के लिए। ठीक है, सपोज दैट phi is a homomorphism and I of phi equals to a set containing zero element, and we have to prove that phi is a isomorphism। फर्स्ट पार्ट में हमने आइसोमॉर्फिज्म को एज्यूम किए थे कि फंक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म, और शो करके बताया कि कर्नल ऑफ phi equals to a set containing zero element। अब उल्टा करेंगे कॉन्वर्सली कि I of phi equals to a set containing zero element, and we have to prove that phi is an isomorphism। अब आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, मतलब उसकी डेफिनेशन शो करना पड़ेगा। तो आइसोमॉर्फिज्म शो करना है अपने को फंक्शन को, इसका मतलब क्या बताना है? होमोमॉर्फिज्म बताना है और वन वन बताना है बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर फाई इज होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है ना? फाई इज होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है, तो हम सिर्फ शो क्या करेंगे? ओनली वन वन शो करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, दैट इज टू ओनली शो दैट फाई इज वन वन, that is only to show that phi is 1 1। सिर्फ हमको 1 1 शो करना है। अब 1 1 शो करना है, इसका मतलब हम जब भी किसी फंक्शन को 1 1 बताते तो f of x इक्वल्स टू f of y से स्टार्ट करते हैं और शो करके बताते हैं x इक्वल्स टू y। ठीक है, या x इक्वल्स टू y कंसीडर करो और शो करके बताओ f of x इक्वल्स टू fy। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे फंक्शन ऑफ a इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ b। हम यहाँ पे जो शो करने वाले हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हम लोग ने डोमेन से, दैट इज डोमेन इज द आर रिंग, और वी हैव मान के चल रहे हैं कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, और शो करके बताएंगे हम क्या? ए इक्वल्स टू बी। अगर से ए इक्वल्स टू बी बता देते हैं तो ये जो फाई जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 1। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी से। ठीक है, तो फाई ऑफ बी जो आपका राइट हैंड साइड दिख रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो फाई ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस फाई ऑफ बी इक्वल्स टू 0। ओके, उसके बाद में देखिए फाई ऑफ ए एज इट इज है, और यहाँ माइनस फाई ऑफ बी
इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, फाई ऑफ माइनस बी लिख दिया, ठीक है, बाय रिजल्ट। तो फिर वही होमोमॉर्फिज्म का जो हम लोग ने थ्योरम किए थे, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, और उस लेक्चर में जो थ्योरम किए थे, वहां का जो आपका सेकंड रिजल्ट था बाय रिजल्ट नंबर 2, अभी आइदर पार्ट में आपका रिजल्ट नंबर 1 यूज हुआ। कौन सा रिजल्ट यूज हुआ, फाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 डैश। यहाँ पे आपका रिजल्ट नंबर 2 यूज हो रहा है कि माइनस फाई ऑफ बी इक्वल को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं। तो आप देख लेना वो रिजल्ट। तो माइनस फाई ऑफ बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, फाई ऑफ माइनस बी। उसके बाद में फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू 0। इस स्टेप पे हम लोग डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म की, क्योंकि फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ, अब यहाँ पे बी की जगह, बी जो है उसकी जगह क्या है, माइनस बी है, बी की जगह क्या है, माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाई ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, रिवर्स में लगा रहे हैं। जो कंडीशन नंबर 1 है, मतलब आपकी राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, और हम अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो फाई ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 0 बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट क्या आया हमारे पास कि फाई ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 0, फाई ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी ये जो एलिमेंट है, उसके ऊपर जब फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, तो आउटपुट हमको क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है सॉरी, आउटपुट क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है। इसका मतलब a माइनस बी इस एलिमेंट की जो इमेज है, वो हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है कि कर्नल के सेट में वो एलिमेंट जाता है, कर्नल के सेट में वो एलिमेंट जाता है जिसका आउटपुट क्या हो, 0, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बट आया फाई इक्वल्स टू अ सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। हमारे पास आया फाई जो है वो गिवन है, क्या गिवन है, अ सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। इस पार्ट के लिए, कॉर्नर्स पार्ट के लिए, कि आया फाई जो सेट है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, ओनली 0 एलिमेंट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देयरफॉर a माइनस बी, ये जो एलिमेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, ये कहाँ चले गया, आया फाई में चले गया, है ना, क्योंकि ये भी इक्वेशन वैसा ही है, फाई ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 0 बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। कर्नल की डेफिनेशन दिख रही है यहाँ पे कि जो भी एलिमेंट अगर उस पर फंक्शन ऑपरेट हुआ और आउटपुट में वो 0 दे, तो ये जो एलिमेंट है जिस पर फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, कर्नल के सेट में। तो आया फाई में कौन सा एलिमेंट चले गया, आपका a माइनस बी। लेकिन हमारे पास इस पार्ट में गिवन ये है कि आया फाई में जो एलिमेंट है वो ओनली 0 एलिमेंट है, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। कौन सा एलिमेंट है, 0। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आया फाई इक्वल्स टू अ सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, और अभी हमने थोड़ी देर पहले शो करके बताया कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आया फाई। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 0 implies दैट क्या हो जाएगा, a equals to b, implies that a equals to b। तो thus phi of a equals to phi of b, यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे phi of a equals to phi of b से, और हमने शो करके बता दिया a equals to b, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि phi is a 1 1, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं phi is a 1 1, ठीक है। तो phi is a 1 1, phi is a 1 1। तो ऑलरेडी phi हमारे पास होमोमॉर्फिज्म गिवन था, हमारे पास ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म गिवन था, phi is होमोमॉर्फिज्म गिवन, और अभी हमने शो कर दिया phi is 1 1। तो होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 दैट इज phi is an आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बस आपको सभी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और थ्योरम जो हम लोग प्रूव करते हैं, वहां कुछ जो रिजल्ट यूज होते हैं वो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो रिजल्ट और आपको डेफिनेशन पता है, तो ये सब थ्योरम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा या कोई स्टेप नहीं समझ में आए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर होगा और मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है, तो चैनल को जरूर जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।